हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है लैब असिस्टेंट का सिलेबस। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे यहीं पर ही जो है लैब असिस्टेंट के लिए क्लासेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले उसके सिलेबस के ऊपर अच्छे से बात करना, उस पर डिस्कस कर लेना और उसके सोर्सेज डिसाइड कर लेना कि हमें कहाँ से उसके लिए चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर में है वो इस एग्ज़ाम को करवाता है और 2022 में जो क्वेश्चन पेपर था, जो सिलेबस था, वो इस हिसाब से था। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर रही हूँ। जो पेपर है उसके 2 पार्ट्स है। पेपर एक्चुअली एक ही होगा, एक ही दिन में होगा, 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, एक ही दिन में होगा। बट उस पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा पार्ट ए जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड होगा। ठीक है, राजस्थान जीके इट मीन्स उसकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसका लिटरेचर, उसका जोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें राजस्थान की, जिसके 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और मार्क्स होंगे 100, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया। फिर जो पार्ट बी होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि 12th में आपके पास में वो सब्जेक्ट रहा है या नहीं रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी है। 12th में अगर आपके पास ज्योग्राफी रहा है तो आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके हमें 100 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, कितने 100 क्वेश्चंस और मार्क्स कितने होंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इट मीन्स 200 मार्क्स। तो दोनों मिलाकर इट मेक्स 300 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 3 घंटे में ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राजस्थान जीके वाले पार्ट के बारे में। देखिए, जब 2022 में ये पेपर हुआ था तो राजस्थान जीके में ज्योग्राफी जो पूछी गई थी राजस्थान की, उसके पूरे 25 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से अकेला 50% यानी पूरे 25 क्वेश्चन तो सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी के ही पूछ लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज़्यादा है इन दिनों। और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, उसमें से जो बाकी के 25 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो राजस्थान ज्योग्राफी अकेला एक तरफ और बाकी का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर 25 क्वेश्चन के रूप में एक तरफ। ठीक है, सिलेबस आप देख ही सकते हैं, पूरा का पूरा राजस्थान की हिस्ट्री के जो मेन सोर्सेज हैं और जो सिविलाइजेशंस थी, जितने भी डायनेस्टीज थी, जितने राजवंश थे, राजा वगैरह के का जो टाइम पीरियड था, वो मुगल्स एंड राजपूत्स के जो रिलेशन थे वो, और जितना हेरिटेज है हमारी यहाँ के जो फोर्ट्स है, जितने स्मारक वगैरह है, लोक देवी देवताएं हैं, है ना, फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस हैं, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर की पूछी जाएगी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में उसका जो लोकेशन है, उसका एक्सटेंशन कितना है, उसकी जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो कितने हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदियाँ वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, झीलों के बारे में पूछा जाएगा, क्लाइमेट पूछी जाएगी। और इसके साथ साथ में आपसे राजस्थान की जो सॉइल है, वो वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें आप टॉपिक सब देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, वो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है उसके आपको पता है 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में से जो 2022 का पेपर था उसमें, अब मैं आपको पहली चीज़ ये बता देती हूँ कि ज़्यादातर इट मीन्स 80 से 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ठीक है, 10% क्वेश्चंस कुछ करंट अफेयर से, कुछ इधर उधर की बुक से भी पूछे गए थे, लेकिन वो केवल 10% या 15% ही थे। बाकी का 85 से 90% जो पेपर था वो पूरा लाइन टू लाइन उठ के एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब देखिए, एनसीईआरटी के अंदर आपको पता है 11th क्लास में 2 पेपर चलते हैं, एनसीईआरटी के 2 बुक्स है प्लस एक प्रैक्टिकल की बुक है। इसी तरीके से 12th में भी 2 बुक्स है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की, और साथ में एक प्रैक्टिकल की बुक है। इट मीन्स टोटल 6 किताबें हैं जो हमें पढ़नी है, अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन रट लेनी है, मतलब समझ के पढ़नी है लेकिन लाइन टू लाइन रट लेनी है। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, जो आपकी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ हिंदी वाली बुक रखी हुई भी है। इसका कवर पेज हो सकता है चेंज हो जाए नई वाली बुक के हिसाब से, तो कवर पेज चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर का मैटर ऑलमोस्ट सेम है। ये क्लास 11th की बुक है मेरे पास में। ऐसी फिजिकल ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक होगी। उस फिजिकल ज्योग्राफी में 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से, अकेली इस बुक से 35 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो दोनों सालों की प्रैक्टिकल की बुक है, क्लास 11th की एंड 12th दोनों की, दोनों साल की प्रैक्टिकल की बुक से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चंस। फिर ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है जो आपके क्लास 12th में चलती है, वो उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक अकेली बुक से। ऐसे ही ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो बुक है, अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो भूगोल है, ये 11th में भी चलता है और आपके 12th में भी चलता है। 11th में इसका फिजिकल जो डिविजन्स हैं या फिजियोग्राफी है इंडिया की, उसके बारे में है वो पेपर, और जो 12th में है उसमें इकोनॉमी वाला पार्ट है, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है। तो दोनों ही बुक्स यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11th एंड 12th दोनों मिलाकर।
ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आए हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके क्वेश्चंस में से 80 से 85% रेशो वेटेज जो था वो पूरा एनसीईआरटी से था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का ये जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी की ये जो बुक अभी मैंने आपको दिखाई है यही वाली क्लास 11th की, इसी के ही टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं स्टार्टिंग के चैप्टर 15 तक लाइन से पूरे के पूरे टॉपिक्स, पूरे के पूरे जो टॉपिक्स है ये आपको देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 सब मैंने इनके आगे मार्क कर रखा है, ये पूरे चैप्टर के नाम ही दिए हुए हैं यहाँ पे बेसिकली। सिलेबस आप देखेंगे यानी कि क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की आप बुक का इंडेक्स जब देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स लाइन से वहाँ मिल जाएंगे चैप्टर 15 तक, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर वहाँ पर चैप्टर 16 वही क्लास 11th की बुक जो है यहाँ चैप्टर 16 तक पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं आपको वो मिल जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से। फिर क्लास 11th की ही जो सेकंड बुक है यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली सेकंड जो बुक है 11th क्लास की, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं यहाँ चैप्टर 7 तक, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पार्ट, वो है क्लास 11th की प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और 8 का ही एक और पार्ट है वो यहाँ तक, यानी चैप्टर 8 तक आपको क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक से क्वेश्चंस आए हैं। ये सिलेबस पूरा वहाँ से दिया हुआ है। फिर ये जो 32 नंबर का जो टॉपिक है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, ये यहाँ से शुरू हो जाता है क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल वाली बुक से पार्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, वो टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ये चैप्टर 1 का टॉपिक दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है मेजर ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अभी नई वाली जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें नहीं है, तो उसके लिए भी क्या चीज़ें कहाँ से पूछी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी का ही चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 10, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 का ही आगे वाला पार्ट, 8 का आगे वाला पार्ट, चैप्टर 9, यहाँ तक आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर ये जो बीच में छूटे हुए हैं कुछ चीज़ें ये अलग बुक से हमें रेडी करनी होगी। फिर आ जाता है ये वाला पार्ट यानी कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट। प्रैक्टिकल में से चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6 से ये चैप्टर दोनों दिए हुए हैं क्लास 12th की प्रैक्टिकल की बुक से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो छोड़ दिए हैं इनका क्या करेंगे हम। तो देखिए राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स चला करती थी पहले, उनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि एनसीईआरटी में से डायरेक्टली 80% क्वेश्चन आए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो कुछ राजस्थान बोर्ड की पहले चलने वाली पुरानी जो बुक्स हुआ करती थी ज्योग्राफी की उनसे भी आए हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं से उनको अरेंज कर सकते हैं, किसी के पास हो, आप ज़ेरॉक्स करा के अपने पास में रख ले, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, तो हमें एनसीईआरटी के अलावा उनको भी ज़रूर से पढ़ना है। अगर हमें अवेलेबल हो जाती है तो मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ यूट्यूब पे ही करवा दूंगी, तो आप अपने नोट्स बना के रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि सिलेबस कहाँ से किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको पूरा फोकस किस पे करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पे, साथ में जीके वाले 50 क्वेश्चंस पे, और उसमें भी 25 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी से आए हैं राजस्थान की, तो उस पर हमें फोकस करना है। अब देखिए मैं आपको थोड़े कुछ प्रूफ दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये मेरे पास में क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की हिंदी की बुक है, अभी फिलहाल मैं एक प्रूफ के तौर पर आपको हिंदी की बुक से दिखा रही हूँ। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश की बुक से भी पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी इंग्लिश मीडियम वालों को।